हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों की भांति आज फिर एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चनों को बता रहे हैं। आज एक नया चैप्टर लिए हैं, कैलेंडर, पंचांग। इसमें क्या होता है कि तुमको दिन बताना है कि कौन सा दिन है। जैसे 2 जनवरी यदि शनिवार है तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा। जैसे 17 मई शनिवार है तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा। इस सब की जानकारी हम लोग इस पंचांग के माध्यम से निकालेंगे। देखो, बहुत अच्छा ट्रिक है इसको बनाने का, तुमको बता देते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें क्या है कि यदि वर्ष में कोई भी वर्ष रहे, वर्ष में यदि लास्ट में डबल जीरो रहे, लास्ट में यदि डबल जीरो है तो उसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। और वो जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए क्या है, 4 से डिवाइड नहीं 400 से डिवाइड करना चाहिए। 400 से यदि पूरा कट जाता है तब वो लीप ईयर कहलाता है। और अन्य वर्ष जिसमें कि लास्ट में डबल जीरो नहीं है, ट्रिपल जीरो है या दूसरा और कोई अंक है लास्ट में, वो 4 से यदि डिवाइड हो तब उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। लेकिन जिसके अंत में डबल जीरो रहे, ट्रिपल जीरो नहीं, डबल जीरो रहे, वो 400 से कटना चाहिए, तब वो लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर का पहचान हुआ। अब जनरल वर्ष जो है, जनरल वर्ष जो लीप ईयर नहीं है, जनरल वर्ष, उसमें फरवरी 28 दिन का होता है और वर्ष होता है 365 दिन का। और लीप ईयर वाले में फरवरी 29 दिन का होता है और वर्ष होता है 366 दिन का। ये सब की जानकारी तुमको हमेशा रखना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे देखो 2000 ईस्वी है, 2004 है, 2008, 2012, ये सब क्या है, लीप ईयर है। अब बोलोगे कैसे लीप ईयर है, तो इसके अंत में देखो 3 जीरो है, डबल जीरो वाला नहीं है, ये सब लास्ट में डबल जीरो नहीं है, ये सब 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, तुम्हारा लीप ईयर है। और 4 से डिवाइड है। और ये जैसे ईयर है 3000 ईस्वी, 5000 ईस्वी, ये सब जो है इसके अंत में देखो क्या है, डबल जीरो ट्रिपल जीरो है। और ये 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये तुम्हारा लीप ईयर नहीं है। अब देखो, इसमें जो है हिसाब बनाने के लिए हम लोग शेष निकालते हैं। शेषफल पर डिपेंड करता है तुम्हारा। तो महीने के दिन को, कोई जो महीना है उस महीना में कितना दिन रहता है, उस महीने के दिन को 7 से हम डिवाइड करते हैं, तब शेषफल निकालते हैं। जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, बचा कितना, 3 शेष हो गया 3। जून यदि मान लो कि तुम्हारा 30 दिन का है तो 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, बचा कितना, 2 शेष हो गया 2। फरवरी 2 तरह का होता है, 28 दिन और 29 दिन वाला। यदि 28 दिन वाला है तो शेषफल 0 होगा, 29 दिन वाला है तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। ये हो गया नन लीप ईयर, ये हो गया लीप ईयर के लिए। उसी तरह से सब महीने का शेषफल हमने लिख दिया है, उसी के आधार पर जो है हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पर, कहता है कि 2 जनवरी शनिवार है। 2 जनवरी क्या है तुम्हारा, शनिवार है। तो कहता है 17 जनवरी कौन सा दिन होगा। इसके बीच में गैप का दिन का है, 17 घटा 2 बराबर कितना है, 15 दिन का गैप है। और 15 को 7 से भाग दो, शेष कितना हुआ तुम्हारा, 1। शेष क्या हुआ, 1। तो शनिवार में 1 जोड़ दो, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा तुम्हारा, रविवार हो जाएगा। इसका मतलब 17 जनवरी क्या होगा तुम्हारा, रविवार का दिन होगा। उसी तरह से देखो 5 मार्च है तुम्हारा रविवार, और कहता 28 मार्च क्या होगा। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 28 में 5 घटा दो, कितना हो गया, 23 दिन। 23 को 7 से भाग दो, 7 या 21, शेष कितना बचा तुम्हारा, 2। अब रविवार के बाद जो है 2 दिन जोड़ो, रविवार को सोमवार, मंगलवार, तो मंगलवार होगा तुम्हारा जो है 28 मार्च, मंगलवार होगा। अब देखो, इसमें कहता है कि इसमें से कौन लीप ईयर है। इसमें देखो पहचानो, इसमें डबल जीरो वाला कोई नहीं है, इसका मतलब 4 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, ये 4 से कटने वाला है, ये तुम्हारा लीप ईयर है। ये 4 से कटेगा, ये भी लीप ईयर है। और ये 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है। और ये देखो, ये इसको भी काट दो, ये 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी तुम्हारा क्या है, लीप ईयर है, ये भी लीप है। इस तरह से हम लोग लीप ईयर का पहचान करते हैं। अब जैसा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि 5 जनवरी रविवार है।
तो 15 फरवरी कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से देखना, जनवरी होता है 31 दिन का और 5 जनवरी क्या है? रविवार है। तो 5 जनवरी रविवार है, तो उससे पहले 4 दिन हुआ, तो 4 दिन इसमें घटा दो, कितना हो गया? 28 दिन हुआ। और 15 दिन फरवरी, तो 15 दिन फरवरी को जोड़ दो, कितना हो गया? 8 5 13 43 दिन हुआ। और 43 को 7 से भाग दो, 7 6 42 हो गया। शेष कितना बचा तुम्हारा? 1। शेष कितना बचा तुम्हारा? इसमें 1 बचा शेष। इसलिए 31 दिन, 31 दिन है ना, 5 दिन घटाओ इसको, कितना घटा? 5 दिन घटा। तो 31 में 5 दिन घटाएंगे तो कितना होगा तुम्हारा? 26 दिन हो गया। और 26 में 15 फरवरी 15 दिन जोड़ेंगे, 26 और 15 कितना होता है? 41 होता है। 41 को 7 से भाग देंगे, तो 7 5 35, बचा कितना? 6 दिन शेष हुआ। जब 6 दिन शेष हुआ तो रविवार के बाद 6 दिन जोड़ो। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये शनिवार का दिन होगा, शनिवार होगा 15 फरवरी, एकदम एग्जैक्ट शनिवार होगा। उसी तरह से 16 जनवरी रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? अब देखो, 16 जनवरी के बाद फरवरी आता है। अब फरवरी होता है 2 तरह का, 28 दिन और 29 दिन का। अब यहाँ पर क्लियर नहीं है ये 16 जनवरी लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, ये क्लियर नहीं है। इसलिए इसका जो है हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये प्रश्न क्या है? अधूरा है। ये प्रश्न अधूरा है, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखो, 16 जनवरी 2011 रविवार है। 16 जनवरी 2000 क्या है तुम्हारा? रविवार है। ओके, तो जनवरी, तो 31 दिन का जनवरी होता है, उसमें 16 दिन घटा दो, 15 दिन हो गया। जनवरी का 15 दिन हो गया। अब जो है अच्छा, जनवरी का 15 दिन हो गया। इसका शेषफल कितना होगा? 15 को 7 से भाग दो, 15 को 7 से भाग दो, तो शेषफल कितना होगा तुम्हारे? 1। शेषफल कितना होगा? 7 गुना 14 1 15, शेषफल हो गया 1। जनवरी के बाद अब फरवरी आ जाओ। ये 2011 ईस्वी है, 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी इसका 28 दिन का होगा। फरवरी 28 दिन का होगा, तो फरवरी का शेषफल कितना है? 0। फरवरी हो गया। मार्च, मार्च का देखो शेषफल 3। अप्रैल, अप्रैल का शेषफल 2। मई शेषफल 3। जून शेषफल 2। जुलाई शेषफल 3। अब आ गया अगस्त। अगस्त कितना दिन का है? 15 दिन का है। 15 दिन, 7 से भाग दो, 7 गुना 14, शेष कितना बचा इसका? 1। शेष कितना बचा इसका? 1 जोड़ दो। अब इसको जोड़ो तुम, और इसमें भी जो है शेषफल भी निकालना पड़ेगा 7 से भाग दे करके। 1 और 3 हो गया 4। ऐसे देखो, 3 3 6, 1 7, 2 9, 9 हो गया, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 को 7 से भाग दो, 15 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना होगा तुम्हारा? 1। 100% गारंटी के साथ कह दो कि ये रविवार था, तो 1 दिन इसमें जोड़ दो, कौन सा दिन आ जाएगा? ये तुम्हारा सोमवार होगा। 15 अगस्त 2011 क्या होगा तुम्हारा? सोमवार होगा, एकदम 100% गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2010। तो जनवरी 31 दिन का, 31 में 10 घटा दो, कितना हो गया? 21। और 21 को भाग दो, 21 को भाग दो 7 से, तो शेषफल कितना होगा? 0। शेषफल क्या हुआ तुम्हारा? 0। और ये 2010 है,
2010 4 से नहीं कटता है, लीप ईयर है, नन लीप ईयर है। तो फरवरी होगा 28 दिन का, शेषफल कितना हो गया 0। शेषफल इसका कितना हो गया तुम्हारा 0 हो गया। और अच्छा रुको ऐसा, अभी रुको, ये 2010 है, ये आ गया कौन सा 2015 आ गया, ध्यान से देखना। तो 2010 जो होता है 2010 ये नन लीप ईयर है, तो ये 365 दिन का होगा। ये कितना दिन का होगा 365 दिन का। इसको 7 से भाग दो तो शेष कितना निकलेगा 7 पचे 35, 1 15, 7 दूना 14, शेष पर 1। उसके बाद आ जाओ 2011, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो 365 से भाग दो 7, 365 में 7 से, इसका भी शेषफल कितना होगा 1, इसका भी शेषफल हुआ 1। 2012 में आ जाओ, 2012 है लीप ईयर, ये हो गया 366 दिन का, 7 से भाग दो, शेषफल इसका होगा 2 दिन। शेषफल इसका कितना होगा तुम्हारा 2 दिन होगा 2012 में। अब उसके बाद 2013 में आ जाओ, ये नन लीप ईयर हुआ, 365 दिन, 7 से भाग दो, शेषफल इसका कितना होगा 1। 2013 के बाद आ जाओ 2014 में, ये भी नन लीप ईयर, 365 दिन का, 7 से भाग दो, शेषफल कितना होगा इसका 1। उसके बाद 14 के बाद आ जाओ किसमें 2015, तो 2015 का सालों भर का नहीं है, 2015 का शुरू करो, 15 मार्च है, तो 2015 जो है 15 मार्च है, ध्यान से देखना। तो 2015 का पहले जनवरी का लो, जनवरी का देखो शेषफल कितना होता है 3, इसका शेषफल कितना होता है 3। जनवरी के बाद आ जाओ फरवरी में, फरवरी कौन सा ईयर है तुम्हारा 2015, 4 से नहीं कटता है, नन लीप ईयर, 28 दिन का, 0 होगा शेषफल, शेषफल इसका कितना हो गया 0। जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च कितना दिन का है तुम्हारा 15 दिन का है, 15 दिन है मार्च में, 15 दिन को 7 से भाग दो, 7 दूना 14, शेषफल कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग, सभी शेषफल को जोड़ेंगे, सभी शेषफल को हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो 2010 है, 2010 है, तो 2010 का हमने 365 दिन का लिया, लेकिन इसमें क्या है कि 10 दिन जनवरी निकल गया। जब 10 दिन जनवरी निकल गया है तो इसका लेना है हमको कितना 355 दिन, कितना लेना पड़ेगा 355 दिन का। तो 7 से भाग दो, 7 पचे 35, शेषफल इसका कितना होगा 5, शेषफल इसका कितना होगा 5। अभी सभी शेषफल को जोड़ो, इसका शेषफल कितना हुआ 5, उसके बाद इसका शेषफल कितना हुआ है 1, उसके बाद इसका शेषफल कितना हुआ है 2, उसके बाद इसका शेषफल कितना हुआ है 1, उसके बाद 2014 का शेषफल कितना हुआ है 1, अब इसमें आ जाओ, जनवरी का शेषफल कितना है 3, फरवरी का शेषफल 0, और ये जो मार्च है इसका शेषफल कितना है 1। सभी शेषफल को जोड़ो, 5 1 6 2 8 1 9 1 10 3 13 1 14, 14 को 7 से भाग दो, शेषफल कितना हुआ 0। जब शेषफल 0 है तो शनिवार में 0 जोड़ो, तो कौन सा दिन होगा तुम्हारा शनिवार होगा। यही उत्तर हुआ 15 मार्च 2015 ईस्वी का। फिर से इसको एक बार समझ लो, एक बार देखो, 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी है 2010 ईस्वी जो होता है 365 दिन का होता है। और 10 जनवरी को निकाल दो, इसमें 10 जनवरी को निकाल दो, तो 10 जनवरी को जब निकाल देंगे तो 355 नहीं हुआ, 7 से भाग देंगे, शेषफल हुआ 5। 2011 में शेषफल आया 1,
2012 में शेषफल 2, 2013 में शेषफल 1, 2014 में शेषफल 1। अब 2014 हो गया, 15 में आ रहे हैं। 15 में पहले जनवरी का शेषफल 3 होता है, फरवरी का 0 का है, ये नन लीप ईयर है यहाँ पर। तो 15 क्या है, नन लीप ईयर है, इसलिए 0 हुआ। और फरवरी के बाद मार्च लिए 15 दिन का, 7 से भाग के शेषफल कितना हो गया, ये सभी शेषफल को जोड़ दिए, कितना आया 14। और 14 को 7 से भाग दिए, शेषफल का 0। तो शनिवार में 0 दिन जोड़ दो, कितना आएगा शनिवार। 15 मार्च 2015 क्या होगा तुम्हारा, शनिवार का दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मई शनिवार है। 5 मई क्या है तुम्हारा, शनिवार है। मई देखो कितना दिन का होता है, मई को देखो तुम्हारा कितना दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 में 5 घटा 2, 26 दिन हुआ। 7 से भाग 2, 7 या 21, बचा कितना 5। शेषफल हो गया इसका 5 मई। उसके बाद जून का शेषफल देखो, अच्छा 1 दिन और, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है तुम्हारा फरवरी नहीं आ रहा है। अच्छा जून का शेषफल कितना है 2, जून का शेषफल 2। जुलाई का शेषफल 3, अगस्त शेषफल 3, सितंबर शेषफल 2, अक्टूबर शेषफल 3। अब आ गया नवंबर, 17 दिन। 17 को 7 से भाग दो, 7 दूना 14, बचा कितना 3, शेषफल 3 जोड़ो। सब शेषफल को जोड़ो, कितना होता है 3, 3 6 2 8, 8 6 14, 14 7 21। 21 को 7 से भाग दो, शेषफल कितना हुआ इसका 0। शेषफल कितना हुआ 0, इसका मतलब शनिवार में 0 जोड़ दो, शनिवार हो गया। 17 नवंबर का कौन सा दिन होगा तुम्हारा, शनिवार होगा, एकदम 100% गारंटी। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहता है कि 17 मई जो है तुम्हारा क्या है, शनिवार। 17 मई शनिवार है, तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा। मई अभी हमने देखा था 31 दिन का होता है। 17 घटा 2, बचा कितना 14। 14 को 7 से भाग दे दो, शेषफल कितना हो गया 0। मई के बाद क्या आया था, जून। मई के बाद जून आया था। जून के बाद जुलाई आया था। जुलाई के बाद क्या आया था, अगस्त आया था। अगस्त के बाद क्या आया था, सितंबर। सितंबर के बाद क्या आया था, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, 17 नवंबर का देखो 7 से भाग देके शेषफल कितना आया था 3। अब इसको जोड़ो, 3 3 6 2 8 3 11, 11 5 16। 16 को 7 से भाग दो, 7 गुना 14। शेष कितना बचा 2। जब शेष 2 बचा तो शनिवार में 2 जोड़ दो, शनिवार में 2 जोड़ो। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, कौन सा दिन होगा तुम्हारा, ये सोमवार का दिन होगा 17 नवंबर। अब देखो इसमें जो है कैलेंडर में नया टाइप का सवाल बता रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट दे दिया कि 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। पहले का नहीं दिया है, जैसे मान लो रहा था कि 1 जनवरी 2019 को कितना था, सोमवार था, तो 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट है 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ईस्वी कोड याद रखना पड़ता है। अब ईस्वी कोड क्या है कि 1600 से 2000 तक का कोड है 6, 1700 से 2100 तक का कोड है 4, 1800 से 2200 तक का कोड होता है 2, 1900 से 2300 तक का कोड होता है तुम्हारा 0। और महीना का कोड याद रखना पड़ेगा, जनरल और लीप ईयर दोनों के लिए। सबका देखो लिखी है, जनवरी का जनरल में 0, लीप ईयर में 6, जून का जनरल में 4, लीप ईयर में 4, फरवरी का जनरल में 3, लीप ईयर में 2, जुलाई का जनरल में 6, लीप ईयर में 6। इस तरह से 12 महीना का हमने लिख दिया है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम लोग हल करते हैं, इसका तरीका सबसे पहले समझो। ये कितना है तुम्हारा 15 जुलाई है, पहले तारीख लिख लो। 15 जुलाई हमने लिख लिया तारीख, 15 तारीख लिख लिया।
उसके बाद करना है क्या, महीना का कोड जुलाई। पहले देखो कौन सा ईस्वी है ये है तुम्हारा नन लीप ईयर, तो जुलाई नन लीप ईयर 6, नन लीप ईयर कितना है 6। उसके बाद ईस्वी का लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक क्या है 19। याद रखते जाना क्या क्या कह रहे हैं, पहले तारीख, उसके बाद महीना का कोड, ईस्वी का लास्ट का 2 अंक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ईस्वी का जो लास्ट का 2 अंक है उसको जो 4 से भाग दो, और 4 से भाग देने के बाद क्या बार खाया, 4 चौक 16, जो पूर्णांक आया उस पूर्णांक को। उसके बाद शताब्दी का कोड, ये कौन सा शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी 2000 तक का कोड कितना होता है 6, 2000 तक का कोड कितना होता है तुम्हारा 6 होता है। इसमें 6 जोड़ दो, अब सबको जोड़ो, देखो कितना होता है। सबको जोड़ने के बाद कितना होता है तो ध्यान से देखो, ये हो गया 15 6 21, 21 9 30, 21 9 30 10 40, 40 10 50, 7 से भाग दो, शेषफल कितना हो गया इसका 1, शेषफल क्या हुआ तुम्हारा 1। दिन का स्टार्ट होता है सोमवार से, याद रखना दिन का स्टार्ट सोमवार से, तो 1 होगा सोमवार, ये क्या है तुम्हारा सोमवार है। 15 जुलाई 2019 ईस्वी कौन सा दिन है तुम्हारा, सोमवार है। अगला क्वेश्चन देखो, 10 जुलाई, तो तारीख है 10 दे दो, जुलाई और दे दो, लास्ट का ईस्वी का 19 दे दो, उसके बाद 19 को 4 से भाग दे दो, पूर्णांक कितना आया 4 आया। उसके बाद क्या करते हैं, शताब्दी कोड 2000 का है, 2000 का शताब्दी कोड 6, सबको जोड़ो, 10 6 16, 16 9 25, 25 10 35, 25 10 35, 35 10 45, 45 को 7 से भाग दो, 7 6 42, बचा कितना 3 बचा, 3 कौन सा दिन, सोमवार मंगल बुध, ये बुधवार हुआ, बुधवार होगा तुम्हारा 10 जुलाई 2019 ईस्वी बुधवार होगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 26 तारीख भी को, जनवरी नन लीप ईयर है, जनवरी 0, जनवरी का 0। उसके बाद लास्ट का 2 अंक 50, उसके बाद 50 को 4 से भाग दो, कितना खाएगा बच्चों 48, 12 लिखा। उसका शताब्दी वर्ष 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी का शताब्दी वर्ष क्या होगा, 1900 ईस्वी देखो कहाँ है, 1900 ईस्वी शताब्दी वर्ष 0, सबको जोड़ो, 26 50 76, 76 77 78, 78 10 कितना हो गया 88, ये 88 आया। उसके बाद देखो 88 को भाग देना है 7 से, शेषफल बरसते 84, बरसते 84, 84 4 88, शेषफल कितना 4, गिनो 4 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार, यह गुरुवार का दिन होगा एकदम 100% गारंटी। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, 15 तारीख, नोट कर लो, 1947 नन लीप ईयर है, अगस्त का कोड नन लीप ईयर का 2। उसके बाद क्या करते हैं, ईस्वी का लास्ट का 2 अंक 47 को जब भाग दो 4 से, कितना खाएगा 11 चौक 44, 11 दो। उसके बाद शताब्दी कोड 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी का शताब्दी कोड 0, सबको जोड़ो, 15 2 17, 17 17 7 24, 24 में 20 जोड़ो 64, 24 में 40 जोड़ो 64, 65 65 10 75, 75 को 7 से भाग दो,
75 को 7 से भाग दो, देखो क्या होता है। 10 सत्ते 70, शेष कितना बचा? 5 जोड़ो। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्रवार का दिन था। ये कौन सा दिन था तुम्हारा? शुक्रवार का दिन था, 15 अगस्त 1947। इसको देखो 15 जुलाई 2019 कौन सा दिन था? 15 तारीख को जोड़ो। उसके बाद जुलाई, नन लीप ईयर, जुलाई 6, जुलाई का 6, लास्ट का 2 अंक 19 को 4 से भाग, 19 को 4 से भाग, पूर्णांक कितना आया था? 4 आया था। शताब्दी कोड 2000 ईस्वी का शताब्दी कोड 6। अब इसको जोड़ो। 15 6 21, 21 9 30, 30 10 40 10 50, 50 को 7 से भाग दो, 7 7 49। शेष वाले एक सोमवार होता है। ये क्या होता है तुम्हारा? सोमवार होता है। 15 जुलाई 2019 कौन सा दिन हुआ? सोमवार हुआ, 15 जुलाई। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मेरा ये वीडियो कैसा लगा कैलेंडर वाला, क्या कमेंट करके बताना और लाइक करना यार, यदि पसंद होता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को या शेयर भी करना, जो कि दूसरे को भी फ़ायदा मिल जाए। जितना भलाई करोगे उतना तुमको जो है ऊपर वाला भलाई करेगा। और जो है सब्सक्राइब जरूर करते रहना, जिससे नया वीडियो आते रहेगा। थैंक्स यू।